हेलो फ्रेंड्स, तो आपका प्यारा सा चैनल मैथ सर्च में आपका स्वागत है। तो आप लोग अभी तक शायद एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3 यानी 3 लेक्चर आप लोग देख चुके हैं। ये लेक्चर नंबर 4 है सेट थ्योरी का, ठीक है। और शायद एक लेक्चर और बनेगी, उसके बाद आपका ये सेट थ्योरी का पूरा लेक्चर कंप्लीट होगा। तो चलिए बिना बात किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेकिन आपसे इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक ही गुजारिश है, कंसंट्रेट होकर वीडियो को देखें, वीडियो को एक भी सेकंड स्किप ना करें। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट डायरेक्ट अगर 20 मिनट की वीडियो लेक्चर होती है तो डायरेक्ट 12-13 मिनट ऐसे कट करके देखता है, उसको समझ में नहीं आती। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट को मैं जिक्र कर देता हूं बीच में, जिससे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बहुत सारी MCQ छूट जाती है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज कंप्लीटली देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर। कहां से? तो आज स्टार्ट होगी वेन डायग्राम से, ठीक है। वेन डायाग्राम, और अगर इसकी हिंदी अगर बोले हम तो इसकी हिंदी होती है वेन आरेख। अब देखिए क्या है, मैं एक बात बताता हूं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सेट थ्योरी। तो ये जो सेट थ्योरी था ना, इस सेट थ्योरी को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी सेट थ्योरी को और आसान बनाने के लिए जॉन वेन, ध्यान दीजिएगा, कौन? जॉन वेन नाम का एक मैथमेटिशियन था जो 1834 से वर्क करना स्टार्ट किया और 83 में जाके उन्होंने कुछ ऐसा कर पाया। यानी सेट थ्योरी को, सेट थ्योरी जो चैप्टर पढ़े हैं ना, सेट थ्योरी यानी वेन डायग्राम है क्या, तो पहले समझिए। जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं सेट थ्योरी या सिंपल सी सेट, इस सेट को डायग्राम के रूप में समझाने के लिए एक मतलब इस सेट थ्योरी को डायग्राम के फॉर्म में समझाने के लिए जॉन वेन ने प्रयास किया और वो समझा भी दिया। तो जो डायग्राम के हेल्प से हम सेट थ्योरी को समझते हैं, उसी डायग्राम का नाम पड़ा वेन डायग्राम। ओके, तो आप लोग को समझ में आ गया कि वेन डायग्राम है क्या। देखिए मैं उसके लिए कुछ बात बताता हूं। उन्होंने क्या क्या बताया पहले सुनिए। तो उन्होंने बोला कि आज के बाद यूनिवर्सल सेट के लिए, किसके लिए? यूनिवर्सल सेट के लिए आप लोग यूज कीजिएगा एक रेक्टेंगल, ठीक है। और जो यूनिवर्सल सेट के अंदर तो सारा आ जाएगा, यानी इसकी जो टुकड़ा होगी, इसकी जो सबसेट होगी ना, उस सबसेट के लिए आप लोग जो फिगर यूज कीजिएगा वो होगा सर्किल। और इसकी जो एलिमेंट होगी ना, उस एलिमेंट को डॉट 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 से रिप्रेजेंट कीजिएगा। आपको अगर नहीं समझ में आए तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे मैं आपको एक ले लेता हूं सेट ए, ठीक है। एक सेट ए ले लेता हूं, 1 2 3, ठीक है। एक यूनिवर्सल सेट ले लेता हूं 1 2 3 4 5। यूनिवर्सल सेट का मतलब ये होता है जिसके अंदर वो आ जाए। तो आ गया। देखिए इसके लिए कैसे फिगर, इसको कैसे हम डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाएंगे, एक सर्किल बनाएंगे, उसमें लिखेंगे 1 2 3, क्योंकि सर्किल तो एक सेट यानी सेट या सबसेट, क्योंकि तो यूनिवर्सल सेट के लिए तो सबसेट इन बन जाएगा ना। तो इसमें लिखेंगे 1 2 3, और जो बचा उसको बाहर में लिख दीजिए। कितना हो? 4 5। तो 4 5 कहीं भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल देखिए। A इज इक्वल्स टू 1 2 3, B इज इक्वल्स टू 2 3 4, C इज इक्वल्स टू नहीं तो डायरेक्ट यूनिवर्सल ही सेट ले लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। अब बोलूं मैं अगर इसका बनाने तो कैसे बनाइएगा? तो सबसे पहले क्या लीजिएगा? रेक्टेंगल लीजिएगा, फिर क्या लीजिएगा? सर्किल लीजिएगा। लेकिन और एक सर्किल लीजिएगा। लेकिन देखिए सर्किल में एक खासियत देखिए, 2 3 इसमें भी है और 2 3 इसमें भी है ना, यानी कि कुछ ना कुछ इसका पार्ट इसमें मिल रहा है ना। तो इसको ऐसे बनाना होगा, कुछ ना कुछ पार्ट मिले, और जो पार्ट मिलेगा ना, उसी पार्ट में आपको लिखना है मिला हुआ नंबर, यानी कि 2 और 3। सेट ए था तो ए, और इसमें लिख दीजिए यूनिवर्सल, यहाँ भी लिख दीजिए यूनिवर्सल, या अंदर भी लिख सकते हैं। इसको हम सेट ए मानते हैं, इसको सेट बी मानते हैं, ठीक है। तो ए में 1 बचा, 1 कहीं लिख दीजिए। बी में क्या बचा? 4 बचा, तो बी में कहीं 4 लिख दीजिए। और जो बचा 5 बचा, तो 5 को कहीं भी रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो बोलिए ये सेट थ्योरी की जो कॉन्सेप्ट थी, देख रहे हैं डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट करना कौन सिखाया था हम लोग को? जॉन वेन ने। इसलिए इसको इस डायग्राम को कहा गया वेन डायग्राम। ओके, तो चलिए आपको ये भी समझ में आ गया होगा।
देखिए छोटा कॉन्सेप्ट है इसमें, हम लोग को क्या बोले फर्स्ट के नहीं रहना, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे है ऑपरेशन ऑन सेट। अगला क्या है? ऑपरेशन ऑन सेट। अगर हिंदी की बात करें इसका, देखिए वेन डायग्राम तो वेन आयरिक ना, अगर ऑपरेशन ऑन सेट की हिंदी की बात करें, समुच्चयों की संक्रियाएं या संक्रियाएं समुच्चयों पर, नहीं ये लिखते हैं, अच्छा लग रहा है, समुच्चयों पर संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑन सेट। अब देखिए ये संक्रियाएं क्या है, मतलब कुछ न कुछ वर्क, जैसे प्लस माइनस होता था ना नंबर के लिए, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो इसके लिए भी कुछ वर्क, तो इसके लिए दो ही है संक्रियाएं। कौन कौन सा है? तो पहला है बाबू, पहला है यूनियन, यूनियन ऑफ सेट, और दूसरा है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो यूनियन को, यूनियन ऑफ सेट को ऐसे डिनोट करते हैं, इंटरसेक्शन को इसको जस्ट उल्टा दीजिए, ठीक है, ऐसे करते डिनोट। अगर हिंदी की बात करें तो यूनियन की हिंदी होती है, क्या लिखा है अंकित यहाँ? सम्मिलन। सम्मिलन, और उसके नीचे सम्मिलन हो गया, ये हो गया सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ, सम्मिलन और सर्वनिष्ठ। देखिए अगर हिंदी हमको आती नहीं है तो इसीलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। सम्मिलन, इसको कहते हैं सर्वनिष्ठ, मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है हिंदी में, चूंकि मैथ थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाती है। तो मैं आपको इसको एक बात बता दूं कि सम्मिलन मतलब आप समझ ही रहे हैं, सम्मिलन मतलब सबको मिला के, सबको मिलाकर लिखना ही क्या कहलाता है? यूनियन ऑफ सेट। सर्वनिष्ठ मतलब जिसमें सर्वनिष्ठ मतलब सभी में हो, मतलब सभी में क्या होता है? कॉमन। तो कॉमन चीजों को लिखना इंटरसेक्शन, और सभी चीज को मिला के लिखना सम्मिलन। अब दिखाते हैं कैसे आपको, जैसे देखिए, ठीक है, मैं एक ही क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगी सम्मिलन और ये। जैसे देखिए, मैं अगर आपको एक सेट ले लेता हूं 1 2 3 4, ठीक है, और फिर बी ले लेता हूं 2 3 5 6 7। तो देखिए मैं अगर आपको कहूं ए यूनियन बी लिखने के लिए, तो पहले आप लोग ए लिख दीजिए, 1 2 3 4 लिख दिए, फिर यूनियन का सिंबल दीजिए, फिर बी, तो बी में क्या है 2 3 5 6 7 लिख दिए। और क्या कह रहा है? यूनियन मतलब सभी मिला के लिखना, तो मिला के लिख दीजिए 1 2 3 4 लिख दिए, 1 2 3 4, तो 2 3 तो हो ही गया, 5 6 7 5 6 7 मिला के लिख दिए ना, जो जो था उसको हटाइए, जो मिला के लिख दिए, क्योंकि एक ही एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 7 तक लिख दिए, इसी को कहते हैं सम्मिलन। अच्छा, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन ना, कॉमन चीजों को लिखना। अगर मैं आपको इसी में कहता ए इंटरसेक्शन बी लिखिए, तो आप लोग लिखते हैं 1 2 3 4 5, सॉरी 4 ही तक है, पहले सेट ए लिख दिए, फिर ए सिंबल देते हैं, फिर सेट बी लिखते हैं, 2 3 5 6 7। और मैं आपको बताइए कॉमन, तो कॉमन क्या क्या है इसमें? 2 2 3 3, तो कॉमन है इसमें 2 और 3, यही हो गया सर्वनिष्ठ। आपको समझे? यानी जब सबको मिला के लिखते हैं तो यूनियन, और कॉमन लिखते हैं तो इंटरसेक्शन। चलिए एक और एग्जांपल ले लो साथ में, ए को ले लेते हैं ए बी सी, बी ले लेते हैं सी डी ई। मैं कह रहा हूं ए यूनियन बी निकाल लें और ए इंटरसेक्शन बी निकाल लें, ठीक है। यूनियन मतलब क्या बोले? मिला के लिखना, तो लिखेंगे ए, आप डायरेक्ट करते हैं ए बी सी डी ई, मिला के लिख दिए। कॉमन, कॉमन क्या है? सी और सी, और कुछ कॉमन नहीं है तो सी और सी। अब आप सोच रहे हैं सर कभी ऐसा ले लेता जब कुछ कॉमन नहीं है, तो कुछ कॉमन नहीं तो फाइव होगा, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? फाइव, ठीक है। जैसे मानिए सी नहीं रहता तो फाइव लिख देते हैं, जब कॉमन नहीं आए तो फाइव लिखेंगे, मतलब ये ऐसे लिख देंगे, ठीक है, मतलब कॉमन कुछ नहीं। तो हम लोग को ये भी समझ में आ गई। एक और है बाबू, डिफरेंस ऑफ सेट।
डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट क्या है? तो a माइनस बी। डिफरेंस मतलब ये होता है, हिंदी में क्या होगा? समुच्चयों का अंतर, समुच्चय का अंतर। देखिए समुच्चय का अंतर को समझने के लिए एक एग्जांपल आपको समझाते हैं, ठीक है? जैसे कि a लिखते हैं हम आपको 1 2 3 4 5, फिर मैं आपको b लिखता हूं 2 3 4। तो अगर मैं आपको a माइनस बी बोलूं तो आप क्या लिखिएगा? 1 2 3 4 5, फिर माइनस दीजिएगा, फिर लिखिएगा 2 3 4। देखिए 2 3 4 को बोल रहा है कि a में से माइनस कर देने, तो 2 3 4 को जब माइनस कर दिए तो बोलिए क्या बचा? 1 और क्या बचा? 5। यही होगा आंसर। समझ में आया आप लोग को? देखिए अगर मैं आपको a बोलूं a b c d e और मैं आपको b बोलूं अगर सिर्फ e, बोलूं मैं a माइनस बी बताने, तो कह रहा है कि a में से b को घटा दीजिए। b है क्या? e। कह रहा है e को घटा दीजिए, तो इसको घटा दिए तो क्या बचा? a b c d। ठीक है, तो आपको डिफरेंस भी समझ में आ गई। चलिए मैं आप लोगों को ऐसा करता हूं, देखिए क्या एक नेक्स्ट लेक्चर बनाऊं, क्योंकि आपको आराम से समझ में आ ही गई है, मैं एग्जाम्पल के साथ समझा ही दिया हूं, तो एक्सरसाइज की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको जरूरत पड़ी तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं एक्सरसाइज को भी सॉल्व करवाऊंगा। मैं डायरेक्ट ही खत्म ही करवा देता हूं, ठीक है? तो देखिए मैंने सबसे पहले आज एम्प्टी सेट पढ़ा, फिर फिनाइट सेट पढ़ा, फिर इनफिनाइट सेट पढ़ा, फिर इक्वल सेट पढ़ा, फिर सबसेट पढ़ा। मतलब इसके आगे भी लेक्चर को मतलब मिला के मैं बोल रहा हूँ, मेंशन करके। मैंने इंटरवल पढ़ा, पावर सेट पढ़ा, यूनिवर्सल सेट पढ़ा, फिर वेन डायग्राम पढ़ा, ऑपरेशन ऑन सेट पढ़ा, यूनियन पढ़ा, इंटरसेक्शन पढ़ा, कॉम्प्लीमेंट और एक फॉर्मूला बचा है लास्ट। तो ये दो के लिए एक नया लेक्चर बनाना कोई जरूरी नहीं है, तो ऐसा करते हैं इसी को कंप्लीट ही कर देते हैं। तो आप लोग एक हेडलाइन देते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है? दे दो हेडलाइन आप लोग, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। देखिए कॉम्प्लीमेंट को कैसे डिनोट करते हैं, आप पहले वो जानिए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, सेट। देखिए मैं अगर आपको ए का बोलूंगा कॉम्प्लीमेंट निकालने, ए का कॉम्प्लीमेंट अगर बोलूंगा निकालने, तो उसको लिखिएगा ए, ये एपोस्ट्रॉपी। अगर मैं आपको कहूंगा बी का कॉम्प्लीमेंट निकालने, तो आप कहिएगा बी एपोस्ट्रॉपी। कॉम्प्लीमेंट को एपोस्ट्रॉपी से डिनोट करते हैं। और इसकी फॉर्मूला क्या होती है? तो बाबू किसी भी सेट की जो कॉम्प्लीमेंट होती है, कॉम्प्लीमेंट समझ रहे हैं, ये किसी भी सेट की जो कॉम्प्लीमेंट होती है ये यूनिवर्सल माइनस सेट होता है। ये फॉर्मूला को आप याद रखिए। आपको अगर नहीं समझ में आए, देखिए आपको समझ में आ जाएगा। ए 1 2 3 और यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5। मैं आपको कह रहा हूं इसका ए का कॉम्प्लीमेंट निकालिए। कॉम्प्लीमेंट मतलब ए अपोस्ट्रॉपी। तो कैसे निकालेंगे? कह रहा है यूनिवर्सल में से उस सेट को माइनस कीजिएगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट निकलेगा, यानी यूनिवर्सल माइनस ए करना होगा। और यूनिवर्सल है क्या? 1 2 3 4 5 है, माइनस ए करने बोल रहा है। एक ए, तो ए में क्या है? 1 2 3 है। तो बोलिए 1 2 3 को माइनस कर दिए तो क्या बचा? 4 5। ये हुआ ए अपोस्ट्रॉपी का वैल्यू। बस समझ रहे हैं? देखिए मैं आपको और एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे मैं आपको ए दे दूं, छोड़िए बी मान लेता हूं इस बार, ए बी, और एक यूनिवर्सल सेट ले लूं ए बी सी डी ई। मैं कहूं आपको बी कॉम्प्लीमेंट निकालने, तो कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल में से माइनस कीजिएगा, तो ए बी अगर माइनस कर दिया तो क्या बचेगा? सी डी ई। समझ में आ गया कॉम्प्लीमेंट भी आपको? और लास्ट देखिए इस चैप्टर में कुछ कुछ लॉ है, ठीक है? मॉर्गन लॉ, तो उस लॉ को आपको याद रखनी होती है, ठीक है? मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो में मैं उस सारे लॉ को आपको एक वीडियो क्लिप के थ्रू मैं आपको बता दूं, तो आप उस लॉ को भी देख लीजिएगा, ठीक है? मैं लास्ट, और ये चैप्टर खत्म होने वाला है, और अंत भला तो सब भला, तो आप लोग बहुत ही मजे से इस लास्ट कॉन्सेप्ट को देखें। एक नोट पॉइंट के फॉर्म में मैं आपको एक फॉर्मूला लिखा रहा हूं, उस फॉर्मूला को हमेशा याद रखिएगा। ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन A union B is equals to number of elements in A
प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी। मतलब क्या हुआ पता चला, यानी ए और यूनियन बी को जब मिला के जो एलिमेंट की जो संख्या होती है ना, वो ए की संख्या, बी की संख्या और एन ए इंटरसेक्शन बी की संख्या, मतलब इस दोनों को जोड़ के जब एन ए इंटरसेक्शन बी को घटाते हैं तो उसके इक्वल होता है। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिससे कि आपको लास्ट यानी 1.5 एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन बनेगा। इसी फॉर्मूला का देखिए एक और एक फॉर्म है, इस माइनस को यहाँ भेज दीजिए, ठीक है, और इसको तो वहाँ भेज दीजिए। इसका एक फॉर्मूला क्या हो सकता है, एन ए इंटरसेक्शन बी, अगर ये माइनस इधर आया तो एन ए प्लस एन बी, और ये अगर प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एन ए यूनियन बी। तो ये दो फॉर्मूला है, ये दो फॉर्मूला से आपका 1.5 एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन बनता है। लेकिन आपके मन में एक सवाल है कि सर ये फॉर्मूला आया कहाँ से, अपने आप टपक गया क्या? नहीं बाबू, ये टपका नहीं, मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू आपको ये भी समझा देता हूँ कैसे आया। देखिए ऐसा ही है या नहीं, ठीक है। मैं आपको एक सेट एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ए 1 2, थोड़ा छोटा ही छोटा लेता हूँ क्योंकि बहुत टाइम लगती है। बी ले लेता हूँ 3 4 5, ठीक है। नहीं रुकिए, 1 2 3 4, बी ले लेता हूँ 3 4 5 6। मैं आपको कह रहा हूं कि ए यूनियन बी निकाल लें। ए यूनियन बी निकालिए तो क्या होगा बोलिए, दोनों को मिला के तो 1 2 3 4 5 6। फिर मैं कह रहा हूं ए इंटरसेक्शन बी निकाल लें, कॉमन क्या है, 3 4 और 3 4। तो बोलिए ये ए यूनियन बी में कितना है, ए यूनियन बी की संख्या कितनी है, देखिए तो ए यूनियन बी में 1 2 3 4 5 6 है ना। देखते हैं ये 6 कैसे आएगा, देखिएगा। अच्छा एन ए कितना, एन ए यानी ए में कितना नंबर संख्या है, 1 2 3 4। अच्छा एन बी कितना है बाबू, 3 4, मतलब 1 2 3 4। एन मतलब नंबर होता है बाबू, ये नहीं कि क्या 6 मत लिख दीजिएगा, एन बी। और फिर एन ए इंटरसेक्शन बी देखिए कितना है, इंटरसेक्शन में कितना है 1 2। तो देखिए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि एन ए यूनियन बी जो है ये कितना है, देखिए तो 6 है ना। देखिए 6 कैसे आएगा, एन ए, फिर कह रहा है एन बी को जोड़ दीजिए और माइनस कर दीजिए एन ए। देखिए एन ए यूनियन बी जो है कितना है, 6 है। देखिए कैसे आएगा, एन ए नंबर ऑफ ए कितना है, 4 है, नंबर ऑफ बी कितना है, 4 है, माइनस नंबर ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 2 है। बोलिए हो गया कि नहीं, 4 4 8 8 में 2 गया 6। यानी हम लोग समझ गए वो, हाँ एन ए यूनियन बी जो होते हैं वो कैसे आता है, एन ए और एन बी को जोड़ देते हैं और जो है एन इंटरसेक्शन बी को घटा देते हैं तो इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो सुनिए, थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जिससे कि आपको कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। और मैं आपको एक लास्ट इस वीडियो में मैं आपको एक बात बता देता हूं, थोड़ा सा, ये चैप्टर तो ख़त्म हो गई सेट थ्योरी, लेकिन मैं कुछ आप लोगों को कुछ इन्फॉर्म बता दूं। देखिए इसके अलावा मेरे एक चैनल से मैथ सौरभ केमिस्ट्री, ठीक है, उसमें क्लास 9 10 11 12 को केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है। आप लोग जाके उसके भी वीडियो को देखें और वीडियो को एक बार देख लें, अगर पसंद आए तभी आप उस जाके चैनल्स को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आपको और भी फ़ायदा हो सके। तो अब इसके बाद कौन से चैप्टर पे वीडियो होनी चाहिए आप लोग कमेंट कर दें, जिससे जिसकी कमेंट सबसे पहले आएगी और ज़्यादा जिसका नंबर भी ज़्यादा होगा कमेंट की, उसी टॉपिक्स पे वीडियो बनेगा, ठीक है। तो चलिए, क्योंकि देखिए आप लोग कमेंट में नहीं बता रहे हैं तो मैं अपने मन से कोई चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग कमेंट करके बता दें, तब मुझे फ़ायदा भी होगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। आप लोग खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अगले वीडियो का इंतजार करें।